हेलो, कैसे दोस्तों। मैं हूं महेंद्र पारिक। आज बात करना चाहते हैं अपने इंडिया में होने वाले रोड एक्सीडेंट और उनमें होने वाली मौतों की संख्या। तो इंडिया में जो 2024 का जो टोटल डॉट जो भी डेथ का टोल था वो था 1,70,000 आदमियों से ऊपर। और 2023 में ये था 1,73,000। वो ऑब्वियसली हर साल कुछ गाड़ियाँ भी बढ़ती है, जनसंख्या भी बढ़ती है, तो ये तो बढ़ ही रहा है। 4,000 लोगों का फ़र्क आ गया एक साल में। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उस पे बात अगर अपन करें तो रोड एक्सीडेंट में जो उसके मेजर रीज़न है वो ये जो है कि रोड के जो भी ट्रांसपोर्ट के नियम हैं वो फॉलो नहीं होते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा सपोर्ट नहीं करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे मैकेनिकल और टेक्निकल जो गलतियां हैं वो है कि रोड दूसरी रोड एक रोड में आके मिल रही है तो कैसे मिल रही है, 90 डिग्री पे मिल रही है या वाई एक्सिस पे मिल रही है। एक्स एक्सिस वाली जैसे भी बहुत सारी सड़कें हैं, क्रॉस रोड्स भी बहुत हैं, सर्कल्स भी बहुत हैं। ये तो मतलब टेक्निकली गलत है ही है, लेकिन लोग सड़क के जो नियम है उनका भी पालन नहीं करते। जो चीज़ें अनिवार्य हैं उनका भी पालन नहीं करते। रॉन्ग साइड से बहुत सारे लोग गाड़ियां चलाते हैं शहरों में। तो इनसे जो बहुत सारे मतलब जो आंकड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये अगर दैट टोल ऐसे है तो 2 लाख लोगों का अगर कोई शहर है तो आप ये समझो वो पूरा खाली हो गया हर साल इंडिया में। और अगर 10 साल में या मानो कि 10 शहर 2-2 लाख लोगों मतलब 20 लाख लोग चले गए। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है अगर सड़क हादसों के बारे में देखें। तो इसके लिए सरकार को कुछ चेंज करने चाहिए, नियमों में चेंज करने चाहिए। जैसे कि अगर कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है तो क्यों ना उसको ऐसे ट्रीट किया जाए कि उस पर धारा 302 लगे, या अभी जो नए भारतीय न्याय संहिता में जो धारा आई है न्याय संहिता में वो लगे कि ये मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर पे जा रहा था। इस साइड से जो लोग आ रहे हैं इसको पता है कि ये रोड इस साइड जाने की नहीं है, लेकिन ये उस साइड घुसा के उन लोगों को मारने जा रहा था जो इस साइड से आ रहे थे। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ, किसी की गाड़ी में नुकसान हुआ, वो सब अलग चीज़ है। तो नियम यही होना चाहिए कि जो रॉन्ग साइड से आ रहा है उसको अटेम्प्ट टू मर्डर में लेना चाहिए, नहीं तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 100 किलोमीटर का चक्कर बचाने के चक्कर में वो रॉन्ग साइड घुसा देता है और फिर लाइटें दिखाते हैं। लाइटें दिखा रहा है सामने से, जो सही साइड से आ रहा है उसको लाइटें दिखाते हैं। आजकल तो बहुत फोक्स वाली लाइटें। तो चलो ये तो इतने अपने यहाँ पे भी ये तो सबसे बड़ी तो अ, समस्या है कि सिविलाइज नहीं है। तो ये तो है, क्योंकि ये अगर आप ड्राइविंग के हिसाब से सिविलाइज्ड कंट्रीज में देखें तो अपने फार ईस्ट की कंट्री सारी अच्छी है। उसके बाद में चाइना बहुत अच्छा है, मिडिल ईस्ट बहुत अच्छा है, यूरोप अच्छा है, यूएस अच्छा है। अब नॉर्थ अमेरिका में जिसमें आप कनाडा, यूएस ये आते हैं। तो ये कंट्रीज़ में वो लोग पेशेंस के साथ में चलाते हैं, उनमें कभी भी जल्दबाजी नहीं होती है। तो और व्हीकल इज़ ए वेपन इफ़ इट इज़ नॉट इन द आप ये कह सकते हो कि ये कोई जिम्मेदार हाथों में नहीं है तो ये बिल्कुल वेपन है। इससे किसी को भी मार सकते हैं, बिल्कुल बंदूक से जैसे मार सकते हैं, गोली से मार सकते हैं, चाकू से मार सकते हैं, व्हीकल से भी मार सकते हैं। मरते ही हैं 2 लाख लोग, वही लोग हैं जो व्हीकल से मरे हैं, ना किसी ने गोली थोड़ी मारी है। तो इसको अटेम्प्ट टू मर्डर में ही लेना चाहिए कि अगर ये रॉन्ग साइड से जा रहा है तो ही वाज ये अज्यूम करके चलो कि ही वाज गोइंग टू किल द पीपल जो उस साइड से आ रहे थे, जिनका अधिकार है उस साइड से आना, लेकिन ये इसका अधिकार नहीं था, लेकिन ही वाज गोइंग टू किल द पीपल ओवर ऑन देयर साइड। तो ये एक होना ही चाहिए। उसके बाद में जो रॉन्ग साइड से आ रहा है उसका चालान से काटने से नहीं होगा, उसके
लाइसेंस पे ये लगाना पड़ेगा कि साहब इस आदमी की प्रवृत्ति है, इसके डीएनए में प्रॉब्लम है कि ये रॉन्ग साइड आता है और ये लोगों को मारने के लिए आता है। तो इस केस में फिर हो सकता है कि फिर इंश्योरेंस कंपनीज उसको क्लेम देने से मना कर दें या उसका कभी इंश्योरेंस ही नहीं करें। ये इस लाइसेंस वाला कभी चलाएगा तो इस पे इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकता। कोई बना दे पोर्टल, लिस्ट विस्ट लगा दे, तो ऐसे लोग तभी मानेंगे। 100 200 300 मीटर का कोई चक्कर लग रहा है तो वो रॉन्ग साइड घुसा के, और इसमें तो फिर अपने यहाँ तो भाई इतने कल्चर्ड है भी नहीं लोग, सिविलाइज्ड हुए भी नहीं है। इसमें अपने ये थार, स्कॉर्पियो, अच्छी अच्छी बड़ी गाड़ियाँ, आजकल तो ये फॉर्च्यूनर भी उसी कैटेगरी में आ गई जिसमें भी ऑलमोस्ट कोई अनसिविलाइज्ड आदमी ही इनमें ज़्यादातर जो चला के सामने से निकलता है तो फील होता है कि टोटली अनसिविलाइज्ड कोई आदमी है जो जा रहा है इसमें। तो एक तो ये है। दूसरा ये 2 लाख जाने जो गई तो ये मतलब बहुत सारी बहन बेटियां उन्होंने अपने पति खो दिया होगा, या जो आदमी मरा उस पर डिपेंडेंट कितने लोग थे, माँ बाप भी होंगे, पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे। तो अब उनका संघर्ष बढ़ गया अगली 2 पीढ़ी के लिए, क्योंकि जो बाप उनके लिए करता है या बाप एक लेवल पे ले जाके उनको छोड़ता मरने से पहले, वो लेवल अब उसके बच्चों को करना पड़ेगा। तो 1 2 पीढ़ी वो पीछे हो जाते हैं पूरे। और अब वो कौन सी स्कूल में पढ़ते, बाप अगर होता उसकी इनकम चलती रहती तो वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते, विदेश में पढ़ते, कुछ अच्छा बनते। तो वो सब चीज़ों से ये 2 लाख के ऊपर अगर 2 2 बच्चे भी मानो, इसमें से 2 लाख में से आप मान लो कि 1.5 लाख तो ज़्यादातर, क्योंकि चलाने वाले मेल ही होते हैं, मेल खत्म हो गए 1.5 लाख, तो 1.5 लाख पे अगर 2 बच्चे भी हैं एवरेज, तो 3 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको फिर वो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पीछे चले जाएंगे वो संघर्ष में, और फिर उनसे अगली वाली पीढ़ी को वो जहाँ छोड़ेंगे फिर वो आगे से शुरू करेगी। ये कोई कम बात नहीं है। किसी ने रॉन्ग साइड किसी को आके मार डाला तो उसने उस एक आदमी को नहीं मारा है, उसने उसके पीछे जो डिपेंड थे 5 आदमी उनको भी मार डाला है, उनको फाइनेंशियली मार डाला, उनको मेंटली मार डाला। तो ये जब उस बच्चे को अपनी कॉलेज की फीस चाहिए होगी, उसका बिल पे करने वाला कोई नहीं होगा, तो ये किसने मारा? उस जो रॉन्ग साइड से आ रहा था उसने मारा। या फिर कोई अपनी गलती से मरा, लाल बत्ती पे नहीं रुकते हैं, कैसे भी कुछ भी। तो ऐसे लोगों के तो यही करना पड़ेगा कि जो रॉन्ग साइड से आ रहा है उसी को, क्योंकि आरटीओ के जो भी रूल हैं या गाड़ियों के एक्सीडेंट नॉर्मली होते हैं तो बस अगर बच गए तो जाके इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम उठा लो, और अगर नहीं बचे तो फिर वो तो शमशान में जाना ही है। तो इस केस में क्या है, किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता कि किसकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ, और वो अगर आया तो भी वो अखबार में आ जाता उस, लेकिन वो कोर्ट में ये ऐसा नहीं होता कि साहब इसने गलती करी, इसने ये रॉन्ग साइड आ रहा था, इसके एक्सीडेंट की वजह से कोई मान लो डिसेबल हो गया लाइफ टाइम के लिए, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी को सर में बड़ी चोट आ गई, कोई गंभीर ऐसी हो गई जिससे अब वो लाइफ टाइम डिसेबल हो गया। इस स्थिति में भी यही चीज़ है। तो इनको कैसे अपन कैसे कर सकते हैं? इसका इलाज यही है कि ऐसे लोगों पे फिर अटेम्प्ट टू मर्डर वाला ही धारा लगनी चाहिए कि ये किसी को मारने जा रहे थे, और ऐसे लोगों का फिर लाइसेंस पे, वो गाड़ी पे तो कर नहीं सकते, गाड़ी तो कोई भी हो सकती है, लाइसेंस पे करना पड़ेगा कि इस आदमी के लाइसेंस पे अगर कोई भी क्लेम आता है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस आदमी की प्रवृत्ति है ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने की। ये एक हो सकता है। दूसरा, भाई हर गाड़ी में इतनी सारे फीचर आ रहे हैं, BS6 आ रहा है, ये है, पेट्रोल, इन पे ध्यान दे रही है, तो सरकार हर गाड़ी में डैश कैम भी आगे और पीछे वो मैंडेटरी कर दे। तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि उसकी खुद की भी गलतियाँ सारी उसी में रिकॉर्ड हो जाएगी, आगे की पीछे की। तो सामने से कोई आ रहा है तो कम से कम ये क्लेम तो कर सकता है कि हाँ ये आया था और इसने मुझे रॉन्ग साइड से आके टक्कर मारी, मेरी गाड़ी में कोई अगर डैमेज हुआ तो इसकी वजह से हुआ है, मैं तो अपनी साइड पे था। तो अब ये डैमेज उस सामने से रॉन्ग साइड से आ रहा था, अगर उसकी इंश्योरेंस है तो वो उसकी कंपनी से क्लेम होगा। तो फिर कंपनी अपने आप बंद कर देगी कि साहब ये आदमी, इसकी प्रवृत्ति है रॉन्ग साइड जाने की, लोगों को जाके डैमेज करने की, तो इसको इस लाइसेंस पे हम कभी क्लेम नहीं देंगे। आधार कार्ड से लिंक है ही आजकल सारे लाइसेंस। तो ये एक उपाय हो सकता है, नहीं तो ये सुधरने वाले नहीं है। हर साल 3 लाख बच्चे तो कम से कम मतलब अपने, ये मान लो कि बाप के साय से महरूम हो जाएंगे, और फिर वो जो संघर्ष करेंगे जीवन भर, ये अ, कोई नहीं देखेगा,
वो जो उस टाइम रॉन्ग साइड आ रहा था उसके बाप को मार के चला गया, और उसके बाद में अब उसके बच्चे और उसकी पत्नी क्या क्या संघर्ष करेंगे, उसके बच्चों की शादियाँ, पढ़ाई, खाना, बीमारी, हर चीज़ वो संघर्ष करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको लेना ही नहीं चाहिए हल्के में। तो आज के लिए इतना बहुत। मैं हूँ आपका दोस्त महेंद्र पारिक। अगर आपको ये विचार अच्छे लगते हैं, मेरी बातों से आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।